चलो नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि मैंने जो जीएस का सेक्शन था उसमें मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी। हिस्ट्री में अभी हमारा सेक्शन पहला चल रहा है, कौन सा? एंशिएंट हिस्ट्री, अर्थात प्राचीन इतिहास, जिसमें मैंने आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला पार्ट, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पढ़ा दिया, जो कि एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, यूपीएसआई हो, किसी भी एग्जाम में जब भी फिलॉसफी की बात आती है या किसी धर्म की बात आती है, उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आप अभी देखिए, उठा के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट में देखिए, हर पेपर में आपको 1 या 2 क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। जैसे जो 6 तारीख का जो शेड्यूल था यूपी ट्रिपल एससी, उसमें सीधा पूछ लिया गया था कि जो जैन तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उनका क्या सिंबल है, क्या प्रतीक है, क्या चिन्ह है, तो उसका आंसर साफ था। तो और हमने जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने नोटिंग कराई थी, लिस्टिंग बनाई थी कि इतने जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके हो गए आदिनाथ, जिनको ऋषभदेव बोला जाता है, और अजीतनाथ, इन सब की मैंने लिस्टिंग की थी कि किसके क्या प्रतीक है। ठीक, तो अब हम चलेंगे। अभी हमने क्या लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? वैदिक काल। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ा रहे हैं वैदिक, हम पढ़ रहे हैं वैदिक पीरियड को, वैदिक काल। मैंने आपको कल बताया था इसका टाइम पीरियड क्या है, कभी कभी एग्जाम में इसका टाइम पीरियड पूछ लेता है। तो टाइम पीरियड इसका है 1500 बीसी। बीसी का मतलब समझ रहे हैं? बिफोर क्राइस्ट, अर्थात जिस डेट को हम मानते हैं कि ये एक शुरुआत हुई है जो क्रिश्चियन कैलेंडर की, उससे उतने वर्ष पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, या हिंदी में से बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 1500 बीसी से 600 बीसी। और इसमें मैंने आपको 2 पार्ट बताया था, कौन कौन सा? एक था ऋग्वैदिक और दूसरा था उत्तर वैदिक। मैं आपको हल्का ओवरव्यू दे रहा जिससे कि आप एक बार फिर से क्लास से कनेक्ट हो जाएं। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसका समय है 1500 बिफोर क्राइस्ट से 1000 बिफोर क्राइस्ट, और उत्तर वैदिक का है 1000 बिफोर क्राइस्ट से 600 बीसी। ठीक, इसके बाद आप जानते हैं कि 600 बीसी के बाद महाजनपद काल आ जाता है, जिसमें हम महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था मगध, और जितने भी जनपद, महाजनपद, मगध हो गया, अंग हो गया, अपने यहाँ के कौशल हो गई, काशी हो गई, इनके बारे में हम जब महाजनपद काल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक, अब वैदिक काल में मैंने आपको कल बताया था कि जो वैदिक काल में रची गई रचनाएं हैं, जो उस समय के साहित्य को क्या बोला जाता है? वैदिक साहित्य। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये मैंने आपको कल नोट कराया था, एक बार रिवीजन के लिए आप देख लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अच्छा, बार बार मैं यहां जब शब्द कह रहा हूं वेद, तो वेद का मतलब क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जो वेद शब्द है, जब हम कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में वेद को सबसे ऊपर रखा जाता है, तो वेद बना है संस्कृत के विद धातु से। विद धातु, और विद धातु का अर्थ होता है, इसका होता है ज्ञान। ठीक है, तो वेदों का जो अर्थ है वो कहां से है? ज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया। अब ऋग्वेद के बारे में मैंने क्या बताया था कि ऋग्वेद में इसकी जो थीम है वो क्या है? ऋग्वेद की थीम होती है कि देवताओं की प्रशंसा या उनके लिए प्रार्थना जो की जाती है, उसका ये थीम है, देवताओं की प्रशंसा, प्रार्थना, इसका जो थीम यही है। यजुर्वेद का क्या है? तो यजुर्वेद का है जो यज्ञ होते हैं उनका क्या प्रोसीजर होगा, उसका जो कर्म कांड होगा वो यजुर्वेद में है। यज्ञ की प्रक्रिया कैसे होगी, जैसे उसमें कैसे बनाया जाएगा, क्या चढ़ेगा, ये सारी चीजें यजुर्वेद में है। सामवेद, तो मैंने आपको साम का अर्थ बताया था क्या? साम का अर्थ होता है संगीत या गायन। तो अगर कोई कहे संगीत की सबसे प्राचीन कोई पुस्तक कौन सी है, तो वो सामवेद, या रचना कोई बोले सामवेद है। और अथर्व का इसमें क्या मेन थीम है? इसकी थीम है इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, इनसे रिलेटेड चीजें
देखी जाती हैं, या इन विषय से संबंधित इसमें जो सूक्त लिखे गए, श्लोक लिखे गए, वो सारी चीजें इसमें है। अच्छा, मैं आपको ये क्यों दोबारा रिवाइज किया, क्योंकि आप जाके PYQ देखिए हमारे एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है वो कहां से मालूम पड़ता है, PYQ से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वही हमें बताते हैं कि हमें इस टॉपिक में हमें किस चीज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना है। तो आप देखेंगे कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि किस वेद में क्या थीम है या किस विषय को डिस्कस किया गया है। तो आप ये बिल्कुल ना, अगर पिछली क्लास में नोट नहीं किए हो तो अभी भी नोट कर लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी PCS हो, बिहार PCS हो, सब एग्जाम में ये कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। थीम क्या है, और कल मैंने आपको बताया था कि हर वेद के अपने पुरोहित हैं और उनका एक नाम है। जैसे ऋग्वेद के पुरोहित, पुरोहित का मतलब जो उसको पढ़ता है। तो ऋग्वेद के कौन है, होता या होत्री। यजुर्वेद के कौन है, अर्धव्यु। क्या है, अर्धव्यु। सामवेद के कौन है, उद्गाता। और अथर्ववेद के कौन है, ब्रह्म। तो ये चारों आप याद रखिएगा कि किसके क्या पुरोहित है। तो इस प्रकार से हमने आपको कल की क्लास से डिटेल से हम आपको एक बार रिकनेक्ट किए। अब हम चलेंगे आज की क्लास में, वेदों के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे, कल मैंने डिस्कस किया था कि ऋग्वेद में एक 10वां मंडल है। कौन सा, ऋग्वेद में 10वें मंडल में क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। ठीक ऐसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है, जिसमें वर्ण व्यवस्था जो कहते हैं ना, चतुर्वर्ण, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये चतुर्वर्ण की जो चर्चा की गई है वो कहाँ की गई है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में की गई है। याद रखना ये चीज, पुरुष सूक्त में की गई है। ठीक, अब आया 7वें मंडल की बात, हम बात करेंगे आज, उसको हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करें क्योंकि उसमें क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 7वां मंडल, 7वें मंडल में किस चीज की चर्चा की गई है, 7वें मंडल में चर्चा की गई है दास राग युद्ध की। दास राज्य बोलते हैं या दास राज युद्ध, दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। युद्ध ये क्या बता रहा है, दास राग मतलब 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। अच्छा ये बता दूं, इस युद्ध ने ही इस देश का नाम भारत होगा, इसकी बीज इसी युद्ध में छिपे हुए हैं। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए शुरुआती दौर में क्या था ना, भारत में कबीले के स्तर पे लोग रहते थे। एक कम्युनिटी इधर रह रही है, एक कम्युनिटी इधर रह रही है, एक कम्युनिटी इधर रह रही है। हाँ, तो किसी में आर्य कम्युनिटी है, किसी में अनार्य भी लोग हैं, जो आर्य नहीं है वो अनार्य कहलाते थे। तो इसमें क्या हुआ कि ऐसे ही कई कबीलों का युद्ध हुआ। तो उसमें क्या हुआ, एक कबीला था भरत, जो जन वाले थे, भरत जन के कबीले ने इस युद्ध को जीता। जब युद्ध हुआ 10 राजाओं में, तो इसको जीता किसने, भरत जन वाला जो कबीला था, उसके कौन थे प्रमुख, सुदास उसके प्रमुख थे। उन्होंने इस युद्ध को जीता था। अब जब इन्होंने जीत लिया तो आगे चलकर अब यही कम्युनिटी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ती चली गई और इन्हीं भरत जन कबीला, इसी भरत कबीला के नाम पे पूरे देश का, ऐसा माना जाता है, देखिए कई रीजन माने जाते हैं भरत नाम के, उसमें एक रीजन ये भी माना जाता है कि इसी कबीले के विस्तार से और इसी से कहीं ना कहीं भरत से ही भारत का नाम पड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे हमने बात किया ये। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं दास राग युद्ध में, मैं आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो ये याद रखना, जो दास राग युद्ध है, ये एक दोनों तरफ आर्य प्लस अनार्य, ऐसा नहीं है कि आर्य अनार्य के बीच हुआ, आर्य अनार्य एक तरफ थे और दूसरे तरफ भी वर्सेस आर्य अनार्य थे। ध्यान रखना, दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। युद्ध हुआ, ये कहाँ युद्ध हुआ, तो ये याद रखना, आज जो रावी नदी बहती है ना, आज की जो रावी नदी है उसी के किनारे यह युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था, रावी नदी के
किनारे। अच्छा, अब मैं पूछूं कि रावी नदी जो आज की है, जो हम पढ़ते हैं ना कि सिंधु रिवर सिस्टम में सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ऐसे ऑर्डर होता है। तो जो रावी नदी है इसी के किनारे ये युद्ध हुआ था, लेकिन उस समय रावी नदी का नाम नहीं था। उस समय इस नदी को जाना जाता था पारूषणी नदी के। क्या नाम था? पारूषणी नदी। तो याद रखना, अगर पूछे ऑप्शन में दे दे पारूषणी, तो पारूषणी आप टिक करके आएंगे। वैसे मैंने कल आपको नदी कौन कौन सी हैं और उनके क्या नाम थे वो मैं डिस्कस किया था, 2-3 कर पाया था, कुछ चीजें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कट गई थी। आज हम नदी और उनके पुराने नाम क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? आर्य प्लस अनार्य, और आर्य प्लस अनार्य दोनों तरफ थे। पारूषणी रावी नदी के किनारे हुआ था। इसकी चर्चा कहां की गई है? वो की गई है 7वें मंडल में। नोट करिए आप लोग, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अच्छा, भारत नाम के रीजन में और भी कई आते हैं, जैसे कि एक क्या कहते हैं, जैन कॉन्सेप्ट में भी आता है कि जैन में भी एक भरत थे, वहां से कई लोग बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये भी है, वैदिक कॉन्सेप्ट अगर बात की जाए वैदिक कारण में, तो ये आता है कि भरत कबीला जो था उनके प्रमुख थे सुदास, और 10 राजाओं, एक तरफ थे 10 राजा, एक तरफ थे ये लोग, इन लोगों ने युद्ध किया। उसमें विजयी कौन हुआ? सुदास विजयी हुए, भरत कबीला विजयी हुआ। ठीक। अच्छा, इनके जो भरत है इनके पुरोहित कौन थे? ये सुदास कबीले के पुरोहित कौन थे? आप याद रखना, इनके पुरोहित थे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। ठीक है, गुरु वशिष्ठ इनके क्या थे? पुरोहित। लिख लीजिए, पुरोहित। एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट। स्नैप लेना हो तो स्नैप में लीजिए। ठीक है, अच्छा, कल एक चीज हो गया था कि नदी के बारे में मैंने डिस्कस करना चालू किया था, बट टेक्निकल इशू की वजह से हम वो थोड़ा सा हिस्सा कट गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो आज हम एक बार क्या करते हैं, नदी वाला पूरा आप नाम या नोट करा देते हैं, जिससे क्या होगा ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखिए, एक तरफ ऐसे बनाइए, देखिए ऐसे बना लीजिए, एक तरफ लिखिए, ये हो गया पूरा। एक तरफ लिखिए वैदिक काल में नाम, वैदिक काल में नदियों का नाम। ठीक है, और इधर लिखिए वर्तमान काल में नदियों का नाम। आज उन्हें किस नाम से जाना जाता है हम ये जानें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या करता है ना, मैच द फॉलोइंग करा देता है कि आप मैच कराइए, कई बार सीधे पूछ लेता है कि इसका नाम क्या है। तो आप पूरा एक जगह नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नदियों के नाम, ठीक, ऐसे बनाइए आप लोग। तो देखिए, पहला सिंधु को सिंधु ही बोला जाता था, आज भी सिंधु नदी ही बोला जाता है, कोई अंतर, सिंधु नदी भी बोला जाता है। पारूषणी जो नदी थी ये इसी के किनारे हुआ था दासराग्य युद्ध, तो पारूषणी को आज क्या बोलते हैं? रावी बोलते हैं। अस्कनी, अस्कनी रिवर उस समय थी एक, उसका आज नाम है चेनाब। क्या नाम है? चेनाब। वितस्ता, एक नदी थी वितस्ता, जिसको आज जाना जाता है झेलम के नाम से। किसके नाम से? झेलम। ठीक है, सिंध, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज। और सतलज को किसके नाम से जाना जाता है? व्यास को किसके नाम से? पहले इसको बोलते थे विपाशा, वहीं से शब्द मुझे लगता है उसी से निकला हुआ है व्यास। ठीक, और एक और नदी है शत्रुद्री। क्या नाम है?
सतुद्री, शुतुद्री या सतुद्री एक ही ऐसा है, सतुद्री। इस आज का नाम है क्या? सतलज। क्या है? सतलज। पारुष्णी, रावी, अस्कनी, चेनाब, वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, सतुद्री, सतलज। और एक नदी और है, इसको आपको कहां यहां करा देता हूं, गंडक। इसको बोलते हैं आज के समय, नहीं उस समय बोला जाता था सदा नीरा, सॉरी क्रम उल्टा हो गया, सदा नीरा। उस समय नाम था इसका सदा नीरा, और आज के समय में इसको बोलते हैं गंडक। ठीक है, तो आप ये एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, ये लिस्टिंग आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास लिस्टिंग होनी चाहिए। और एक और नदी है दृश्यद्वती, इसको आज बोलते हैं घग्घर, घग्घर। ठीक है, तो ऐसे आप बना लीजिए। हो गया? तो सारी नदियों को हमने एक जगह समराइज कर दिया है। दिख रहा है आपको? अच्छा, शायद सतुद्री नहीं कट रहा है, ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं। सतलज जो नदी है वो थोड़ा सा कट रहा है, तो मैं यहां बना दे रहा हूं। सुतुद्री जो नाम है, सतुद्री या सुतुद्री, इसको आज बोलते हैं सतलज। आप लोग जानते हैं कि सतलज, ये सब आप जानते हैं कि सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी सब पंजाब से गुजरने वाली नदियां हैं। पंजाब जो नाम है ना, वो यहीं से लिया गया, पंजाब। पंजाब जो वर्ड है वो कहां से है? पंज और आब मतलब होता है पानी, और पंज मतलब पांच। तो पांच नदियों का जो संगम है जहां से गुजरती है उसे पंजाब, इसका जो वर्ड है यहां से निकला है कहीं ना कहीं। ये आप नोट कर लीजिए या स्नैप ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां से आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, कम से कम 8 से 10 बार यहां से ही क्वेश्चन बना है। ये बिल्कुल याद रख लेना। एक बार मैं आपको याद करा दे रहा हूं, सिंधु, सिंधु, पारुष्णी, रावी, अस्कनी, चेनाब, वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, सतुद्री, सतलज, सदानीरा, गंडक, दृश्यद्वती, घग्घर। ठीक, याद हो गया? अस्कनी, चेनाब, वितस्ता, झेलम, परुष्णी, रावी, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, दृश्यद्वती, घग्घर, सतुद्री, सतलज। ये बिल्कुल याद रख लेना। 10 क्वेश्चन जाकर देखिए आप लोग, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपीएसआई सब जगह आया हुआ है। ठीक, कि उस समय में क्या नदियां थी आज। ठीक, अब ये जान लीजिए, वैदिक पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु, याद रखना, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। अगर पूछे कि वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? सिंधु। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती। याद रखना, जब भी कहेगा ना सबसे पवित्र, सबसे पवित्र, तो क्या होगा? सरस्वती। और सबसे महत्वपूर्ण कहेगा सिंधु। ठीक है, तो ऐसे ये चीज आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इसमें देखिए क्या है ना, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इसे पूछा जाता है, कुछ तथ्य हैं, उनको हम समझेंगे कि किसको क्या उसमें बोला जाता था वैदिक काल में, किसको किन शब्दों से पुकारा जाता था, वो फैक्ट हमको पता होने चाहिए। अच्छा, वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा आप समझिएगा। ऋग्वैदिक काल देखिए क्या है, वहां पे चीजें काफी हद तक ठीक है, मतलब चाहे वो लैंगिक समानता की बात हो, हाँ, और डेमो जो सिस्टम है वहां का वो काफी डेमोक्रेटिक तरीके से चलता था उसमें थोड़ा बहुत। उत्तर वैदिक काल में चीजें गड़बड़ हुई, वहां पे फिर महिलाओं को वो स्थान जो मिल रहा था वो चीजें धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई थी। उसको हम कॉन्सेप्चुअली जब उसको हम देखेंगे तो वहां हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि किन किन चीजों को क्या क्या नाम से बुलाया जाता था। जैसे वैदिक शब्द क्या थे, क्योंकि एग्जाम में सीधा ही पूछता है, तो नोट करिए वैदिक शब्द और अर्थ। आज उसके अर्थ क्या है, क्योंकि एग्जाम में सीधा बोल देता है कि इन वैदिक इसका क्या अर्थ है, या इसके लिए कौन सा प्रयोग शब्द
वेद में होता था, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैदिक शब्द। तो बात करते हैं वैदिक शब्द की। तो वैदिक शब्द की बात करें तो वेकनाट, एक शब्द था वेकनाट, आज इसको बोलते हैं सूदखोर। ठीक है, उस समय वेकनाट बोला जाता था सूदखोर को। सूदखोर मतलब समझते हैं आप लोग, जो सूद पे पैसा देते हैं, इतने ब्याज पैसा देके और उससे कमाई करते हैं, तो वेकनाट हो गया सूदखोर। कृष्ण अयस, एक शब्द है कृष्ण अयस। कृष्ण अयस किसको बोला जाता है? लोहे को। आज जिसे हम लोहा कहते हैं, उस समय उसको कृष्ण अयस कहा जाता था। ठीक है, नोट करिए इसको। कुशीद, जो कुशीद शब्द है वो ऋण को, जो ऋण शब्द है उसके लिए कुशीद शब्द इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और एक शब्द है स्पश। स्पश शब्द जो है वो इस्तेमाल होता था गुप्तचर के लिए, गुप्तचर के लिए। नोट कर लीजिए इसको। वेकनाट, एक बार मेरे साथ बोलिए, वेकनाट सूदखोर, कृष्णयश लोहा, कुशीद, कुशीद क्या होता है? ऋण, और स्पश गुप्तचर। ठीक है, कुशीद। और कुश दिन क्या होता था? देखो, कुशीद ऋण है तो कुश दिन जो होगा ऋणदाता। कुश दिन क्या होगा? ऋण दाता, ऋण दाता। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आगे भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग? स्नैप लेना हो स्नैप ले लीजिए, आगे आपके काम ही आएगा ये। ठीक, चलते हैं आगे यार। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कहां से, किस ग्रंथ में स्थित है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें एक आता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब इसमें क्या है ना, कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस ग्रंथ में लिखी गई है या इसमें उद्धृत हैं, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे। शतपथ ब्राह्मण लिखिए, हेडिंग डालिए शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये यजुर्वेद का ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखना आप लोग। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। लिख लीजिए, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें बताई गई है मैं आपको बताता हूं। इसमें है, एक तो इसमें पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें दिया गया है। ठीक, दूसरा, एक जो प्लवन का सिद्धांत नहीं है कि पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, प्लवित पृथ्वी का सिद्धांत इसी में दिया गया है। ठीक है, पुनर्जन्म हो गया, प्लवित पृथ्वी हो गई, लिखते चलिए आप लोग साथ में। पुनर्जन्म हो गया, प्लवित पृथ्वी हो गई। ठीक है, प्लवित पृथ्वी हो गई, इसमें बोला गया है कि पृथ्वी डूब जाएगी। ठीक है, और पत्नी अर्धांगिनी होती है, ये इसी में बताया गया। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी होती है किसकी? पति की। ये कहां बताया गया? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में।
तो यार नोट करना, पुनर्जन्म, प्लवित पृथ्वी, या इसमें प्लवित पृथ्वी की जगह आप ये भी कर सकते हैं, इसमें है जल प्लवन कथा। प्लवित पृथ्वी वही कहने का वही शब्द है, जल प्लवन कथा। कथा क्या है कि पृथ्वी जब डूबी तो कौन बचाएगा, वही वाली कहानी है कि विष्णु जी मछली का रूप पकड़ के आएंगे, फिर उनको जो भी कथा है ये इसमें ये दिया गया है। ठीक है, ये हमारे किसमें है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। पुनर्जन्म, जल प्लवन कथा, पत्नी अर्धांगिनी है पति की, ये सारी चीजें शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ में दिया गया है। तो याद रखिए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। पुनर्जन्म, पत्नी अर्धांगिनी और प्लवित पृथ्वी, ये तीनों कॉन्सेप्ट इसी से लिए गए हैं या इसी में दिए गए हैं। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं आगे। कुछ चीजें हैं जैसे कि जो वैदिक साहित्य है, ठीक है, वैदिक साहित्य में क्या होता है कि कुछ पद हैं जिनको एक नाम दिया गया है। ठीक है, उस समय के शासन प्रशासन में किसको क्या नाम दिया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लिख लीजिए, वैदिक काल से, हेडिंग डालिए वैदिक काल, महत्वपूर्ण तथ्य। क्या है महत्वपूर्ण तथ्य, उसकी बात हम करेंगे। हमने आपको क्या बताया था कि प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई है। क्या मैंने आपको बताया था कल कि प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई हैं। कौन कौन सी, एक है सभा और एक है समिति। ठीक है, सभा और समिति, ये तथ्य है इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं क्या होता है ये। उस समय जैसे आज लोकसभा राज्यसभा नहीं होती है, उसी प्रकार से सभा और समिति थी। लिखिए आप लोग, प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई हैं, सभा और समिति। ठीक है, सभा, ये जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी उसमें इनकी भागीदारी होती थी, वृद्धों की समिति। जैसे आज कहते हैं ना हम राज्यसभा, राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, जो सीनियर लोग हैं उन लोगों की सभा है। कहीं ना कहीं देखा जाए उसमें एक एक्सपीरियंस लोग, उसमें एज भी ज्यादा चाहिए आपकी लोकसभा से, तो उस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जो राज्यसभा है वो इस समय की सभा थी। और समिति में, इसमें सर्वसाधारण लोग, इसमें साधारण लोगों की सभा थी, साधारण लोगों की। ये लिख लीजिएगा, कभी पूछ सकता है आपसे कि वृद्धों की समिति कौन सी थी, वो सभा थी। और जो समिति थी, वृद्धों की समिति थी, इसमें वृद्ध और जो सीनियर होते थे, कहने का मतलब जो सीनियर लोग होते थे, ठीक है, सीनियर, जैसे आज की राज्यसभा। और समिति क्या होती थी, इसमें साधारण लोग, सभी साधारण लोग इसमें इसके सदस्य होते थे। नोट कर लीजिए इसको, प्रजापति की 2 पुत्रियां और ये ऐसा ऐसा है। ठीक, अच्छा एक बात आप जान लीजिए कि जो वैदिक पीरियड में, जो वैदिक पीरियड की संस्कृति है वो कैसी है। तो वैदिक पीरियड का जो देखिए पूरा फंडा चल रहा है ना, वो सिंपल किस पे चल रहा है, वो चल रहा है केवल ग्रामीण जीवन पे। ठीक है ना, ग्रामीण जीवन पे चल रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें केवल भोजन पानी ये सब चीजें क्या हो रहा है, जिसमें कि गो पालन हो रहा है, गोचरण हो रहा है। कृषि भी उतनी विकसित नहीं है शुरुआती दौर में, बाद में विकसित होती है जब लोहे वगैरह की खोज होती है, उसके बाद। शुरुआती दौर में वो, इसलिए गाय को वहां पे देखो आप कितना महत्व दिया गया है, क्योंकि उसमें जो कह लीजिए पोषण का सबसे बड़ा आहार है वो क्या है, गाय से चीजें, जो गाय से दूध मिल रहा है वो है। इसीलिए उस समय देखिए आप, उस समय के यज्ञों में ना
शुरुआती ऋग वैदिक काल के यज्ञों में देखेंगे वहां पे जमीन का दान कम होता है या नहीं के बराबर होता है, वहां पे गायों का दान और दासियों का दान ज्यादा देखा गया। तो क्यों? उसमें गो को, जो गाय हैं, उनको ज्यादा महत्व दिया गया। ठीक, तो वो कैसी सभ्यता थी? तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता है वो कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल हम लोग मोटे तौर पे पहले वेदों को समझा, उपनिषदों को समझा कि किस उपनिषद में क्या पूछा जाता है। अब ऋग्वैदिक काल में देखो हमने फैक्चुअल चीज समझ ली, अब हम ऋग्वैदिक काल के जीवन को समझेंगे। ऋग्वैदिक कालीन जीवन कि उस समय के जीवन के पहलू कैसे हैं। ठीक है, अब हम हेडिंग डालिए ऋग्वैदिक कालीन जीवन, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उन चीजों को हम समझेंगे। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गाय का चराना वगैरह ज्यादा है। तो इनका प्रमुख पेशा क्या है? प्रमुख पेशा क्या है? गोपालन। याद रखना, गायों का पालन, गो पालन, गायों का, याद रखना। ये पालन पोषण, गायों का पालन पोषण प्रमुख पेशा है, क्योंकि उस समय कृषि उतनी बेहतर स्थिति में नहीं है। कृषि जो है वो द्वितीयक पेशा है। कृषि जो है वो क्या है? द्वितीयक पेशा। अच्छा, चूंकि गोपालन प्रमुख पेशा है, इसलिए उस समय के आप नाम देखेंगे ना, तो कई नाम गायों के नाम से ही निकले हुए हैं। जैसे जब शाम के समय को क्या बोला गया? गोधूली। क्या बोला गया? गोधूल बोलते ना, गोधूली बेला है, गोधूली बेला बोला जाता है। और एक तो ये हो गया, और एक बोला जाता है पुत्री। पुत्री को क्या बोला जाता है? दुहिता बोला जाता है, अर्थात जो दूध को निकाले। और समय को गोधूली बोला जाता है, जिस समय गायें, शाम के समय क्या होती थी? गायें चराने लोग ले जाते थे, तो जब गाय लौट के आती थी तो जो उनके चलने से क्या होता था? धूल उड़ती थी, तो उस समय को क्या बोल दिया? गोधूली। समझिए, तो इंपॉर्टेंट इनका क्या है? गोपालन, गायों का पालन पोषण करना इनका प्रथम पेशा है। कृषि इनकी सेकंड पेशा है, द्वितीयक पेशा है। ठीक है, इसलिए इस समय के नाम भी ऐसे पड़े थे। अच्छा, उस समय के कुछ कीवर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनको मैं बता दूं आपको। ये हो गया नोट। इसके बाद हम आगे आपको एक लिस्टिंग करेंगे जिसमें क्या क्या बोला गया है किसको, उसको आप जानिए। ठीक है, और इतना जान लीजिए कि ये जो कृषि इनकी थी ना, उस समय द्वितीयक पेशा थी। इसमें बस खाने पीने की चीज चल पाती थी, अर्थात निर्वाह केवल होता था इनका। ये सरप्लस वगैरह कुछ नहीं था, ये केवल निर्वाह मात्र था कि थोड़ा बहुत खा पी लिया, भोजन पानी चल गया, बस उतना ही है। एज अ सोर्स, रिसोर्स के रूप में इसको कुछ माना जाता नहीं था। ठीक, तो कुछ शब्दावली हैं, उसको हम समझ लेते हैं। जैसे गोधूली बोला मैंने और दुहिता बोला, ऐसे कई शब्दावलियां हैं। लिखिए, चलो आप इसमें लिखिए, दुहिता मैंने बोला था किसको बोलते हैं? दुहिता बोलते हैं पुत्री को। मतलब यहाँ इस समय माना जाता होगा कि महिलाएं या पुत्री गाय का दूध दुहेंगी। ठीक है, गोप्ता जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल होता था? ये सब, ये देखो जीवन को हम अध्ययन कर रहे हैं कि क्या किसके लिए यूज होता था। गोप्ता किसके लिए? राजा के लिए। ठीक, दुहिता पुत्री के लिए। और अघन्या किसको बोला गया? अघन्या कई बार पूछा गया है, अघन्या बोला जाता था गाय को, अर्थात गाय अघन्य मतलब, घन्य मतलब मारने, अघन्य मतलब न मारने लायक। गाय की किसी भी स्थिति में हत्या नहीं की जा सकती है, इतनी पवित्र मानी जाती है अघन्या। और गोहंता,
गोहंता किसको बोला जाता है? अतिथि को। जो उस समय मेहमान होते थे, गेस्ट, उनको बोला गया अतिथि। लिख लीजिए, दुहिता पुत्री, गोप्ता राजा, अघन्या गाय, गोहंता अतिथि। ठीक है। और एक शब्द है गवष्टि। क्या है? गवष्टि। गवष्टि मतलब होता था युद्ध। गवष्टि मतलब युद्ध। लिख लीजिए, गवष्टि मतलब क्या होता था? गवष्टि मतलब होता था युद्ध। वार को बोलते थे गवष्टि। और गोधूल किसके लिए बोलते हैं आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। गोधूल होता है समय के लिए, समय के लिए। ये याद रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। और एक वर्ड और है, लिख लीजिए, गवयति। गवयति शब्द जो है वो दूरी के लिए इस्तेमाल होता है, दूरी के लिए इस्तेमाल होता है, गवयति। नोट कर लीजिए, दुहिता पुत्री, गोप्ता राजा, गोधूल समय के लिए, गवयुति या गवयति दूरी के लिए, गवष्टि युद्ध, अगन्या, गोहंता, ये शब्द इस्तेमाल किए जाते थे ऋग्वैदिक काल में। तो ये आपको याद रहनी चाहिए, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। ठीक। एक चीज मैं आपको बता दूं, ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं, ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो हिमालय से परिचित थे। हिमालय, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो क्या हिमालय से परिचित थे, तो याद रखना हिमालय से परिचित थे। इसकी चर्चा कहां मिलती है? मिलती है कि हिमालय की मूजवंत चोटी थी एक। कौन सी चोटी? मूजवंत चोटी। वहां से ये सोम की प्राप्ति करते थे। जो मैंने आपको बताया था ना, सोम, सोम एक पेय पदार्थ है और बाद में ये देवता के रूप में कन्वर्ट हो गए, उनको मतलब फिर संकल्पना बदल गई। सोम की प्राप्ति मूजवंत चोटी से। एक सोम मतलब मान लीजिए कि एक मादक पेय पदार्थ के रूप में जाना जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग कि वो ऋग्वैदिक जो आर्य थे हिमालय से परिचित थे और मूजवंत की चोटी से सोम की प्राप्ति करते थे। अच्छा, एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, ये अरावली से भी परिचित थे। अगर मान लो एग्जाम में ये पूछ ले, नहीं चल नहीं रहा, अरावली से भी परिचित थे। किससे? अरावली से भी, अरावली से भी परिचित थे। नोट कर लीजिएगा इसको भी, अरावली से परिचित। ठीक। तो यहां पे आपने क्या देखा कि इनका जीवन कैसा था? इनका जीवन था ग्रामीण जीवन था, कबीलाई समुदाय में रहा करते थे ये लोग। इनका पहला पेशा क्या था? गायों का पालन पोषण। इसीलिए आप लोग देखिए, हिंदू धर्म में आप देखते होंगे गायों को बड़ा पवित्र माना जाता है। उसका जो रीजन है ना, वो यहां में निकलता है, क्योंकि ऋग्वेद काल में गोपालन ही प्रमुख पेशा था, वो ही जीवन के आधार थी। इसलिए गायों को हिंदू धर्म में माता का भी दर्जा दिया जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में अनाज के रूप में जौ पहला अनाज था जिसको प्रयोग किया जाता था। उस समय जौ के रूप में ही अनाज को पाया गया। जौ, जिसको हिंदी में मतलब उस समय बोला था यव, यव को ही जौ बोला जाने लगा है। तो उस समय ये अनाज मिलता है, उस समय कि उस समय यह जौ से वो लोग परिचित थे। जौ को यव भी कहा जाता है, एकमात्र अनाज है जिससे ऋग्वेद में परिचय था, ऋग्वेद में परिचित। आप देखिए, हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ होता है वहां पे अनाज में जौ का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो ऋग्वेद काल में इनसे परिचित थे, तो उस हिसाब से इनकी पवित्रता कायम है। ठीक। तो एक बार आप इसका स्नैप लेना हो तो ले लीजिए, एक आप स्नैपशॉट अच्छे से ले लीजिए, इसको याद रहे आपको। ठीक है। तो यहां पे हमने ये सारी चीजें देखी। क्या देखा हमने? सबसे पहले नदियों को देखा कि कितनी नदियां हैं, ऋग्वेद किस किस थीम पे कितने वेद हैं, उनके क्या थीम है वो देखा हमने। फिर हमने देखा कि ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था, उसको हमने डिस्कस किया कि वहां पे पेशा के तौर पे गायों का पालन, खेती होती थी, खेती कम होती थी। उसके बाद
उस समय में किन किन शब्दों का प्रयोग किनके लिए हुआ करता था वो हमने लिखा। पुत्री को दुहिता, राजा को गोप्ता, गाय को अघन्या, अतिथि को गोहंता, गवष्टि युद्ध को और गोधूली समय के लिए प्रयोग होती थी। तो इस प्रकार हमने आज एंशिएंट हिस्ट्री की अपने वैदिक पीरियड की क्लास में आज हमने ये डिस्कस किया। जो भी रिमेनिंग पार्ट है उत्तर वैदिक काल का या और जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लास में। और 2 मिनट में अच्छा एक बार हम देख लेते हैं यूपीएसआई में क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है क्या वहां से क्वेश्चन फंस रहे हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का क्योंकि ऑलरेडी समय काफी हो चुका है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि हाँ हमने पढ़ा तो वहां से चीजें हो रही हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन ऋग्वैदिक काल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएसआई 2001 में क्या पूछा है, उपनिषद किस चीज पे आधारित पुस्तकें हैं। 2001 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। तो मैंने आपको क्या बताया था कल, उपनिषद में क्या होता है, दार्शनिक चीजें होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर्शन पर आधारित पुस्तकें। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। मैंने आपको क्या कहा था, ऋग्वैदिक सोम को समर्पित, ये क्वेश्चन आया हुआ 2017 में कि सोम को समर्पित कौन सा मंडल बनाया गया। मैंने आपको बताया था क्या, 9वें मंडल में सोम की चर्चा की गई है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे ही देखिए क्वेश्चन जो आए हुए ना वो रुकेंगे नहीं आपसे, वो निश्चित रूप से आप वहां पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें लिखा गया है कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उच्च थी। ठीक, अब देखिए इसमें पूछा गया है सीधा कि विपाशा किस नदी का नाम था। तो मैं क्या मैंने बताया था, पूरी लिस्ट बनाई थी। विपाशा किस नदी को बोलते हैं, व्यास नदी को। तो मैंने तो सारी नदियों का नाम लिखा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे ही आप लोग बिल्कुल इसको देखते रहिए और रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करते रहेंगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, तबीयत का ख्याल रखें और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। और हमारे चैनल पे अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी चाहिए सुविधा तो आप हमारे कोचिंग पे जो नंबर दिया गया है हमारे पैम्पलेट पे, हमारे क्या कहते हैं लोगो पे, वहां आप संपर्क करें। ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो चुकी है। आप आज जल्दी से जल्दी आकर हमारे ऑफलाइन सेंटर पे जो कि बत्रा पे है मुखर्जी नगर में, आप वहां एडमिशन लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बिल्कुल ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।